नमस्कार दोस्तों। अब कमर चीमा का कहना यहाँ पर यह है कि एक तरफ अगर आप देखो तो राजनाथ सिंह की तरफ से जो इंडिया के मिनिस्टर्स है उनकी तरफ से स्टेटमेंट आती है कि भाई पीओके तो हमारा है। और अमित शाह की तरफ से स्टेटमेंट आती है, जयशंकर साहब की तरफ से, और मोदी की कुछ कुछ महीनों में एक आध बार स्टेटमेंट आ जाती है। और उसी समय पर अगर मान लीजिए कि पाकिस्तान में दंगे टाइप की सिचुएशन होती है या फिर प्रोटेस्ट होते हैं तो कमर चीमा ये पूछ रहा है कि क्या ये फॉल्ट लाइन नहीं है। अरे भाई, पूरा पाकिस्तान फॉल्ट लाइन पर बैठा हुआ है। चाहे वो बलोचिस्तान की बात हो, चाहे सिंध हो, चाहे खैबर वाला एरिया हो, या फिर कहे कि पीओके हो। पाकिस्तान सही मायनों में अगर आप देखो तो जो पंजाब के अंदर जो है वही पाकिस्तान है। उसके अलावा जो दूसरा जो एरिया है वो दूसरे दर्जे के नागरिक है, और उनको उस टाइप की इम्पोर्टेंस ना ही सुविधा मिली दी जाती है जिस टाइप की ये पंजाबियों को मिलती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये चीज़ आज नहीं तो कल होने ही वाली है, और ये जो फॉल्ट लाइन है ना वो डिवाइड करके जाएगी पाकिस्तान को। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूले। सिर्फ राजनाथ सिंह कहते हैं कि हम आज़ाद कश्मीर ले लेंगे। 4 दिन पहले डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि आज़ाद कश्मीर जो है वो, जिसे वो पीओके कहते हैं, वो कहता है ये तो हमारा है, ये तो हमने ले लेना है। जब इस तरह की प्रोटेस्ट होंगी तो क्या ये फॉल्ट लाइन नहीं है? क्या ये फॉल्ट लाइन नहीं है पाकिस्तान की? अब जॉइंट एक्शन कमेटी जो है उसने जो प्रोटेस्ट किए हैं वो बेसिकली 5 फरवरी को पहले लास्ट टाइम उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, और 11 मई को किया। ये उन दिनों में किया है जब आप 5 फरवरी को कश्मीर सॉलिडारिटी डे मनाते हैं। मतलब उन्होंने माहौल को गर्म किया कश्मीर के, कि एक तरफ जब एक ग्रुप कश्मीर सॉलिडारिटी डे मनाएगा तो दूसरा ग्रुप कह रहा होगा कि हमारे हकूक हमें दो। जब आज हो सकता है, मैंने देखा तो नहीं पाकिस्तान में कहीं पे अमूमन ये होता है कि 11 मई जो है वो इंडिया का न्यूक्लियर डे है, तो कश्मीर के अंदर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सो ये एक तासुर दिया जा रहा है कि ये चीज़ें जो हैं ये बड़ी, कि जनाब वहाँ पे तो हालात ठीक नहीं है। हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो ये है कि आज़ाद कश्मीर हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, बलोचिस्तान हो, इन तमाम इकाइयों को इमीडिएटली स्पेस देने की ज़रूरत है। अगर हमने इनको स्पेस ना दी तो आप याद रखिएगा मुश्किल पैदा हो सकती है। अगर हमने ये महसूस कराया और हमने ये बताया कि जी इन्हें, हमें कोई परवाह नहीं है इनकी और हम डंडे के सर पे ये करा सकते हैं, तो ये चीज़ें ऐसे नहीं चलती। इस तरह चीज़ें नहीं चलेंगी। और सबसे बड़ी बात, टूरिज्म स्पॉट, जो हम टूरिज्म स्पॉट कश्मीर को बनाना चाहते हैं, क्या शटर डाउन के अंदर टूरिज्म स्पॉट बनेगा? क्या व्हील जैम इसमें किया जा सकता है, जो व्हील जैम के दौरान आप टूरिज्म कर सकेंगे? जो तमाम जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं आज़ाद कश्मीर की, वहाँ पे आपको पता है टेरेन बड़ा अजीब किस्म का टेरेन है, पहाड़ है, ये वो। द लास्ट टाइम आई ट्रैवल टू आज़ाद कश्मीर, आई वेंट टू अ प्लेस, उस वक़्त थोड़ी-सी फायरिंग हुआ करती थी एलओसी के ऊपर। तो मैं भी जहाँ पे था वहाँ थोड़ा दूर था, एक टूरिस्ट स्पॉट था, मुझे उसका नाम भी अब भूल गया है वो कौन-सा था। तो मेरे तो वहाँ 3 दिन में रहा, मेरे तो फ़ोन सिग्नल ही नहीं आए, एंड आई डिडन्ट लाइक इट। I don't want to go a place where I lose a connection. One thing. Secondly, इस तरह का टेरेन है, इस तरह की वो इलाके हैं कि वहाँ पे आप जो सप्लाई चेन है, खाना, पीना, ये चीज़ें, ये नहीं पहुँचा सकते। अगर वहाँ पे टूरिस्ट आया हुआ है और टूरिस्ट को ये बताया जा रहा है कि सर हमारी सप्लाई बंद हो गई है, सड़कें बंद हैं, तो टूरिस्ट क्या इंप्रेशन लेके जाएगा, यार उधर ना जाना, उधर तो ये मसले हैं। एंड देन फॉरगेट द फॉरेन टूरिस्ट, द लोकल टूरिस्ट जो हैं, वो मार्केट कितनी ज़्यादा डिस्टर्ब होगी। सो द बेस्ट थिंग इज़ ऑलवेज़ द डायलॉग। इट्स अ डायलॉग, ये एक डायलॉग है, ठीक है जी? और ये डायलॉग जो है इसको हमें जारी रखना चाहिए और उसी पे काम करना चाहिए। अगर हम रियली, इफ़ वी आर रियली इंटरेस्टेड कि हम इंडिया का मुकाबला करना चाहते हैं, इंडिया का मुकाबला जब हमने करना था वो न्यूक्लियर में कर लिया। अब नहीं इंडिया का मुकाबला हो सकता। इंडिया का मुकाबला होगा तब इकोनॉमी में होगा, ठीक है? अगर हमने अभी भी ये सोचा कि नहीं जनाब, हमने वो उसको वो करेंगे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया जो है
वो कार मार्केट में ये कहा जा रहा है कि इट इज अ न्यू चाइना। ठीक है, जापान की जो स्टैग्नेंट इकोनॉमिक ग्रोथ है उसका जो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है वो तो इंडिया होगा। जापान, बांग्लादेश, सॉरी, ग्रेट ब्रिटेन के अंदर, ठीक है जनाब, अगर आपको याद हो, ग्रेट ब्रिटेन के अंदर आपको याद हो कि जो थी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से वो मुसलसल इंडिया उसको क्रॉस करता गया। सिर्फ वहां पे क्या थी? पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी थी, गैर यकीनी सूरत हाल थी। इंडिया को अब वो कह रहे हैं कि इट इज गोइंग टू बी द न्यू चाइना। कार मार्केट के अंदर, कार मार्केट के अंदर ये एक नया चाइना है। सारी की सारी बिजनेस और ट्रेड वहां पे है। ओवरऑल सिर्फ ये नहीं है, दुनिया ये कह रही है कि जी इंडिया एक नया चाइना है, बिकॉज वो सारी की सारी सप्लाई चेन वहां शिफ्ट हो रही है। तो मेरा तो शुरू से यही पॉइंट था कि भाई सारी की सारी अगर सप्लाई चेन वहां शिफ्ट हो जानी है तो हमने अमेरिका से क्या फायदा लिया? इंडिया के पास स्ट्रक्चरल डेमोग्राफिक अट्रैक्शंस मौजूद हैं। 1.4 बिलियन की आबादी है, ठीक है जी। आपको एक स्किल्ड लेबर मिलेगी, लो कॉस्ट लेबर मिलेगी, एक कंज्यूमर मार्केट है, बड़ी आबादी जो ही। सो एक बड़ी तादाद में वहाँ लोग पढ़ते जा रहे हैं, टेक ओरिएंटेड प्रोफेशनल्स हैं, एक बड़ी मिडिल क्लास है वहाँ के अंदर जो कि इंग्लिश बोलती है। सबसे बड़ी बात है कि जब बाहर से लोग आते हैं तो दे स्पीक इंग्लिश, तो वो इंग्लिश बोलते हैं, वो इंग्लिश बोलते हैं उसमें, ठीक है जी। सो ये चीज जो है वो ये इसको देखना है कि आपने क्या किया, कि आपने अपनी मार्केट को कैश ही नहीं करा सके। ये जो हम कह रहे हैं कि 250 मिलियन की मुल्क है, इंडिया हमसे 5 गुना बड़ा है इस हिसाब से भी, 250 के हिसाब से भी। और वो जो मैंने आपको इंडिकेटर्स गिनवाए हैं, क्या हम कश्मीर के अंदर ये इंडिकेटर्स ले सकते हैं? क्या हम कश्मीर में लोगों को स्किल्ड लेबर देंगे अगर कोई इन्वेस्ट करना चाह रहा है? क्या हम एक बड़ी कंज्यूमर मार्केट हैं? वो तो हैं हम, लेकिन इतनी बड़ी नहीं है जितनी इंडिया डेफिनेटली। जो जिस तरह के टेक एक्सपर्ट आपको चाहिए वो आपके हैं। ये अगर हमने कोई फायदा नहीं उठाया चाइना और अमेरिका के कंपटीशन से। हर मुल्क सोचता है ना, इंडिया तो उस कंपटीशन से फायदा उठा गया कि इंडिया तो उसकी लोकेशन इस तरह से, चाइना को उसने टक्कर दी, साथ में वो उनकी अपनी इकोनॉमी, आबादी, सारा मतलब जिसे कहते हैं ना, सारे वो जिसे कहते हैं, हमारे पंजाबी में कहते हैं गुण पूरे होना, सारे के सारे गुण पूरे थे उनके। फिर उनके पास फेवरेबल इन्वेस्टमेंट का क्लाइमेट भी मौजूद है। क्यों? कि उधर दहशतगर्दी कोई नहीं है, उधर वो मसले नहीं है। हमारे ये भी मसले हैं, एक तरफ हम दहशतगर्दी से लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ हम पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी से लड़ रहे हैं। फिर देन उनकी लीडरशिप ने वो जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव बनाया, उस इनिशिएटिव में अब आप इमेजिन करें कि किस तरह की जो वो इनोवेशन पे फोकस कर रहे हैं, वो इन्वेस्टर्स के लिए फोकस कर रहे हैं, वो अपने लोगों की स्किल डेवलपमेंट के लिए फोकस कर रहे हैं। वो देन अब वो इतनी प्रोडक्शन में आगे आ गए हैं कि वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पे भी काम कर रहे हैं। हमें इन चीजों पे फोकस करना है। ये चीजें हमने क्या फायदा उठाया अमेरिका और चाइना की लड़ाई का? चाइना फायदा तो लड़ाई, इंडिया फायदा उठा गया।